देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, गैंग्रीन। देखिए गैंग्रीन का मतलब होता है किसी भी बॉडी सरफेस पे स्किन का जो होता है एक तरह से नोडुलर इन्फेक्शन है। जैसे स्किन के अंदर का यहाँ पे जो होता है स्किन का जो सरफेस है ये जो हो जाता है गैंग्रीन के केस में स्किन का सरफेस डेड हो जाता है, मर जाता है। स्किन का सरफेस का डेड हो जाना मतलब कि उसको जो होता है डेड हो जाना उसको बोलते हैं स्किन सरफेस का डेड हो जाना। ठीक है ना, मतलब कि स्किन सरफेस डेड हो जाते हैं, नेक्रोसिस ऑफ डेड टिश्यू। वहाँ पे जो WBC का डिफिशियंसी होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल में गैंग्रीन। सब एक्यूट डिपोजिशन होता है। ठीक है, अभी हम डिफिनेशन पे बात करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग डिपोजिशन। लिखा जाए, इट इज ए कंडीशन, इट इज ए मेडिकल कंडीशन in which surface of skin becomes dead, मतलब कि नेक्रोसिस। सरफेस ऑफ स्किन बिकम डेड जिसको नेक्रोसिस बोलते हैं, इसके कारण होती है। गैंग्रीन के केस में जो होता है मोस्ट कॉमन साइट जो है, इसको मोस्ट कॉमन साइट कहाँ कहाँ हो सकता है, मोस्ट कॉमन साइट गैंग्रीन का मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे गैंग्रीन हो सकते हैं आपके जितने भी हैं लिम्फ नोड हैं, बॉडी के अंदर जितने भी लिम्फ नोड है वहाँ पे हो सकते हैं, लिम्फ टिश्यू से एक जिला वो सब में वहाँ हो सकते हैं। और आपके जो बॉडी के अंदर जहाँ इंड आर्टरी है वहाँ पे हो सकते हैं। आपका जो है दूसरा जो है बॉडी पार्ट्स में अगर मान लेते हैं कभी कभी किसी व्यक्ति को ये स्किन की कुछ बीमारी जैसे सोरियोसिस होता है उस केस में गंभीर रूप से हो जाता है, स्किन की टिश्यू वहाँ से मर जाते हैं। और एक बीमारी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जिसको बोलते हैं हाशिमोटो डिजीज, उस केस में भी गैंग्रीन देखने को मिलता है। हाशिमोटो डिजीज ऑटो इम्यून मतलब ऑटो ऑटो नहीं होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यून सिस्टम का सेल्फ का बीमारी है तो ऑटो इम्यून बोलते हैं, हाशिमोटो डिजीज बीमारी का नाम है। उसके समय गैंग्रीन काफी देखा जाता है। ये सब कुछ कॉमन साइट है, हमारे बॉडी पार्ट से कुछ भी साइट होते हैं जैसे कि लिम्फ ग्लैंड ये हो सकते हैं। दूसरा जो है एक जिला वाले रीजन हो सकते हैं, एक जिला मतलब ये वाला रीजन जो है इसमें एक जिला वाले रीजन हो सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं। और तीसरा जो है आपको जो है ऑटो इम्यून व्यक्ति में ज़्यादा हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले में ज़्यादा हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ज़्यादातर हो सकता है। इसके कॉमन साइट हो सकते हैं आपका, जैसे हम पहले बात किए थे कॉमन साइट में हो सकते हैं इसमें क्या लिम्फ ग्लैंड हो सकते हैं, एक जिला वाले हो सकते हैं इम्यून सिस्टम का थे। और नेक्स्ट पॉइंट आपको जो है ये गैंग्रीन का केस हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो सकता है, सर्विक्स का यूट्रस के अंदर हो सकता है, और जो है आपका जो है बहुत सारे लिम्फ ग्लैंड जो है उसके अंदर भी हो सकते हैं, और गॉल ब्लैडर जीबी के अंदर हो सकते हैं, जीबी के अंदर हो सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो सकते हैं, डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर हो सकते हैं। ये बहुत सारे केस में होते हैं। एक्चुअली इसमें रियल में जो होता है स्किन का डेड होने के साथ साथ, स्किन सेल का डेड होने के साथ साथ वहां पे मौजूद जितने भी ब्लड सेल्स में डिजॉल्व प्रोटीन है वो जो होते हैं प्यूट्रीफाई हो जाते हैं, मतलब उसके प्रोटीन जो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं धीरे धीरे, वहां का उस एरिया जो होता है ब्लैक हो जाती है और पूरा जो होता है स्किन सरफेस वहां का ड्राई हो जाता है, ये गैंग्रीन होता है। हम अगर इस पे आगे टाइप पे बात करेंगे, दो तरह के गैंग्रीन के कॉमन टाइप बताए जाते हैं, एक ड्राई गैंग्रीन एक वेट गैंग्रीन। ठीक है, कॉमन साइट जो है सर्विक्स ऑफ यूट्रस, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ भी हो सकता है उसके अथी में। दूसरा जो है गॉल ब्लैडर, तीसरा है अपेंडिक्स वाले रीजन में भी हो सकते हैं, अपेंडिक्स, डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन मतलब किडनी, डिस्टल पार्ट मतलब वो जो डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल वाला पार्ट होता है, जैसे ये आप देखते होंगे नेफ्रॉन में ये जैसे होता है, ये यहाँ से ये इफरेंट यहाँ से आपका ग्लोमेरुलस है,
ये यहाँ से आता है आपका, यहाँ से मुड़ता है तो इसको प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, यहाँ से आता है तो ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, यहाँ से पुनः घूमती है फिर ये आके कलेक्टिंग डक्ट में मिलता है। तो ये वाले रीजन में भी हो सकता है, तो उसको डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बोलेंगे। ये पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, इसको डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ये आपका ग्लोमेरुलस, ये बोमेन्स कैप्सूल, ये एफरेंट आर्टरियोल, ये इफरेंट आर्टरियोल। डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन यहाँ भी हो सकते हैं। ये सभी जो है कॉमन साइट है गैंग्रीन का। तो इसमें जो होता है आपका जो है मुख्य रूप से डेड टिश्यू के साथ स्किन, डेड टिश्यू ऑफ स्किन, उसके बाद स्किन का डेड होने विथ प्यूट्री प्रोटीन का सड़ना प्यूट्रिफिकेशन, ये चीजें होती है। और स्किन जो होती है ब्लैक हो जाती है, स्किन बिकम्स ब्लैक, ये भी होता है। अलग अलग टाइप के होते हैं, जो मोस्ट कॉमन 2 टाइप होते हैं। गैंग्रीन के बारे में बात करेंगे, जिसमें गैंग्रीन में जो है कॉमन साइट हम पिछले क्लासेस में देखे थे। कॉमन साइट क्या क्या हो सकता है, जैसे मैं बात किए थे, जिसमें कि आपका कॉमन साइट होता है डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल किडनी के अंदर। दूसरा जो है अपेंडिक्स हो सकता है, जीबी हो सकता है। तीसरा जो है अपेंडिक्स हो सकता है, जीबी हो सकता है, गॉल ब्लैडर हो सकते हैं, पेनक्रियाज हो सकता है, टेस्टिस हो सकते हैं मेल के अंदर, और सर्विक्स ऑफ यूट्रस ये हो सकते हैं। और लोअर डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब भी हो सकते हैं। मतलब पैर का जो है लोअर डिस्टल पार्ट, मतलब अंगुली, ये सब फिंगर वाला रीजन, ये भी प्रभावित हो सकता है। ये सभी कॉमन साइट है गैंग्रीन का, जिसका टाइप्स 2 होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन। हम दोनों के बारे में बात करेंगे, आखिर ड्राई गैंग्रीन क्या है, वेट गैंग्रीन क्या है, क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या दोनों में सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है, इस पर बात करेंगे। ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। इसके अलावा एक और होता है गैस गैंग्रीन। टाइप्स ऑफ गैंग्रीन, इसमें पहला है ड्राई गैंग्रीन, दूसरा है वेट गैंग्रीन। इसके अलावा एक एडिशनल टाइप भी होते हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग गैस गैंग्रीन। अब जो है हम ड्राई गैंग्रीन के बारे में बात करेंगे। ड्राई मतलब कि सूखा। तो सबसे इसका पहला जो क्लिनिकल पिक्चर होगा, स्किन सरफेस वहां पे ड्राई होगा, पेल हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, और जो है उस एरिया में जो है आपका जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। इस ड्राई गैंग्रीन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां पे जहां जिस भी एरिया के पास होगा वहां पे आर्टेरियल सप्लाई की कमी पाई जाएगी। कोई भी किसी तरह का जो है गंध स्मेल नहीं आता है, और जो है उसमें जो धीरे पल्स का थोड़ा सा वीक पल्स मिलेगा। मतलब वहां पे जो गति होती है, सर्कुलेशन का जो गति होती है, हम लोग जो पल्स रेट बोलते हैं, एवरेज 72, आपको 50 टाइम्स मिल सकता है 1 मिनट में, हो सकता है 40 टाइम्स मिल सकता है, और जो है उससे कम भी कभी कभी कुछ क्लिनिकल कंडीशन में देखने को मिल सकता है ड्राई गैंग्रीन के केस में। जबकि वेट गैंग्रीन के केस में जो है एरिया, जैसे वेट मतलब गीला होता है, ड्राई मतलब सूखा होता है। वेट गैंग्रीन के केस में वो स्किन का एरिया जो होता है वहां पे वेट होता है, गीला होता है, और वहां पे उस रीजन पे जो है ब्लैक परत जम जाती है, लाइन ऑफ डिमार्क, क्योंकि उस वहां पे आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाने के कारण वो एरिया ब्लैक हो जाता है। खासकर वेट गैंग्रीन थोड़ा सी ज्यादा होती है। कॉमन साइट जो होता है वेट गैंग्रीन का आपका बोवेल रीजन, ज्यादातर आपका जो स्टोमक वाले रीजन में, अपेंडिक्स वाले रीजन में, जबकि जो है ड्राई गैंग्रीन ज्यादातर डिस्टल पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब में हो सकता है, फिंगर के अंदर हो सकता है, हैंड के अंदर लोअर इंड आर्टरी में हो सकता है। और आपको जैसे बताए थे कि ड्राई गैंग्रीन में आर्टेरियल सप्लाई कमी होती है, जबकि वेट गैंग्रीन में आर्टेरियल के साथ साथ वेनस सप्लाई का भी कमी आता है। इसमें भी जो है पल्स रेट गिरता है, मतलब पल्स रेट कम हो जाता है, लो पल्स देखने को मिलता है, और जो है स्किन के सरफेस पे लाइन ऑफ डिमार्केशन दिखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे किसी को हुआ है तो वहां पे स्किन के अंदर जो धारी ऐसा स्ट्रक्चर एक देखने को मिलेगा स्किन के एरिया पे। और पूरा स्किन सरफेस जो होता है वेट गैंग्रीन के केस में ब्लैक हो जाता है। किसके कारण? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड, क्योंकि आयरन सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक, इसीलिए उस स्किन का एरिया जो होता है काफी ब्लैक काला टाइप का दिखाई पड़ता है। काफी जगह सीरियसनेस दोनों के बीच होती है। कुछ सिमिलरिटी के बारे में बात किए, कुछ डिसिमिलरिटी के बारे में बात किए।
अब जो है हम दोनों के बारे में डिफरेंस देख लेते हैं कि ड्राई गैंग्रीन में क्या डिफरेंस है और वेट गैंग्रीन में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बात कर लेंगे। अब जो है हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस, ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है और वेट गैंग्रीन में। तो आइए देखते हैं ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन में डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन ड्राई गैंग्रीन एंड वेट गैंग्रीन। पहले होगा यहाँ पे एरिया ऑफ स्किन बिकम्स ड्राई, एरिया ऑफ स्किन बिकम्स ड्राई होगा, मतलब वहां का एरिया, स्किन का एरिया क्या होगा, ड्राई होगा, मतलब सूखा होगा। और इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ स्किन क्या होगा, एरिया ऑफ स्किन क्या होगा, वेट होगा, मतलब गीला होगा। ठीक है, गीला होगा वहां पे स्किन का सरफेस। दूसरा जो है ड्राई गैंग्रीन के पास क्या होगा, वीक पल्स देखने को मिलेगा, वीक पल्स मिलेगा, जबकि वेट गैंग्रीन के पास वीक से भी कम होगा, लेस वीक पल्स देखने को मिलेगा, बहुत पल्स कम होगा, लेस वीक पल्स देखने को मिलेगा। ये सारे जितने भी हैं हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। कभी अगर पूछ लेता है कि ड्राई गैंग्रीन वेट गैंग्रीन में कुछ अंतर आपको दिखता है, तो हाँ जी बिल्कुल अंतर दिखता है, ये अंतर पे बात कर रहे हैं। अब उसका तीसरा जो है, इस पे हम बात करते हैं। ड्राई गैंग्रीन में जो है हमारा जो होता है, स्किन के मोस्ट कॉमन साइट है लोअर लिम्ब ऑफ डिस्टल पार्ट, मतलब कि हमारा बोन का जो डिस्टल पार्ट होता है, जैसे कि ये फिंगर उंगर होता है पैर में, और जैसे हैंड का इंड आर्टरी होता है वहां पे होता है। जबकि आपको जो है वेट गैंग्रीन जो है मुख्य रूप से देखने को मिलेगा आपके बोवेल वाले रीजन में, इंटेस्टाइन के पास में, आपको जो है गॉल ब्लैडर के साइड में, अपेंडिक्स वाले रीजन में। यहाँ पे जो है मोस्ट कॉमन साइट जो होता है ये है लोअर लिम्ब ऑफ डिस्टल, लोअर लिम्ब ऑफ डिस्टल पार्ट, लोअर लिम्ब ऑफ डिस्टल पार्ट, ये है ड्राई गैंग्रीन। ये जो है आपको बोल सकते हैं कि इंटेस्टाइन वाले रीजन में ज्यादा, इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, अपेंडिक्स वाले रीजन में देखने को मिलेगा, और जो है आपको टेस्टिस वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ये सारे आपको कॉमन साइट होता है। चौथा जो है, कभी पूछते हैं कि ड्राई गैंग्रीन में आखिर क्या होता है। ड्राई गैंग्रीन में जिस भी रीजन पे होता है वहां पे आर्टेरियल सप्लाई घट जाती है, मतलब कि आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई जो है लॉस होती है, कम हो जाती है। यू मीन टू से कि वहां पे जो है ब्लड सप्लाई कमी हो जाती है, किसमें, ड्राई गैंग्रीन केस में। जबकि वेट गैंग्रीन केस में जो है